नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखिए, एक नया चैप्टर आपके लिए आज लेकर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी मोटी दो चार बातें करना पसंद करूंगा, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत विकट परिस्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं, एक वैश्विक महामारी के कारण। आप देख रहे हैं मार्च से लगाकर आज नवंबर स्टार्ट हो गया। हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने फेस किया है, और मैं या हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस समस्या से हम बहुत जल्द छुटकारा पाएंगे। लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं या आई हैं, उसका ऐसा तो है नहीं कि उस समस्या को लेके बैठ जाए। सॉल्यूशन भी होता है, उसका अल्टरनेटिव भी होता है, और हमने अल्टरनेटिव निकाला भी है। और जिस तरह से एक ऑफलाइन क्लासेस जो बंद थी, हमने ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने और समझने की कोशिश की है। तो उसी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो अभी हमारे सामने हुई है, हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो सिलेबस रिड्यूसिंग हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो नया सिलेबस दिया है वर्ष 2020-21 के लिए, जो इस सेशन का सिलेबस हमें कुछ हटा कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सरकार ने यही चीज़ें हैं कि जब इतने समय से अपनी स्कूलें नहीं चली है या जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें प्रॉपरली टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए कुछ सिलेबस को हटाया गया है। तो अपने भी कुछ चैप्टर हटे हैं अंदर से, चैप्टर नंबर 3, 5th एंड 11th 12th। मतलब आपके सिलेबस से मैं अकाउंट बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें से आपके पास टोटल 12 चैप्टर थे, जिसमें से आपके 3 से 4 चैप्टर हटा दिए हैं। चैप्टर नंबर 3, 5th, 11 एंड 12, ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस से इस बार से रिड्यूस किए हैं। चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज था। पब्लिक चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस थे, एंड लास्ट 11-12 इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस इसको कहा था। देखिए, हमने जब से ये पढ़ना स्टार्ट किया, पिछले 4 महीने से जब हम क्लासें ले रहे हैं, 3 महीने से जो क्लासें ली है, उस क्लास में हमने इन 2 चैप्टर को पढ़ा लिया था। कोई इशू नहीं है, उसके सारे वीडियो अवेलेबल है। लेकिन आपको इस साल इसको स्किप करना है, नहीं देखना है, क्योंकि ये इस साल के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें देखनी है, तो बाकी के सारे चैप्टर हैं इन 4 को छोड़कर। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखिए, कंपनी, इसके बारे में हमने पहले कुछ छोटा मोटा चीज समझा था। आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 2 जब समझा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्ड आया था जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। उस टॉपिक के अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस समझे थे, टाइप्स ऑफ बिजनेस समझे थे कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन या एक प्राइवेट पर्सन कितने प्रकार से व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकता है। तो हमने देखा था वहाँ एक पर्सन एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है, एचयूएफ में काम करेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, उसके अलावा वो एक कंपनी भी खोल सकता है, ऐसा नहीं है। तो हम आज ये बात करेंगे कि हम एक कंपनी खोल कैसे सकते हैं, कैसे हम उस कंपनी को खोला जा सकता है। तो पहले कंपनी को खोलने से पहले या कंपनी का निर्माण करने से पहले हम एक बार फिर कंपनी के बारे में ही जानते हैं, थोड़ा समझते हैं। प्रश्न उठा आप लोगों के दिमाग में, सर क्यों जाने? जब हमें पता है तो हम बार बार उस चीज़ को क्यों देखें? मैं भी जानता हूँ आपको पता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी काम को बार बार करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, तो वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। आपने जब पहली बार चाय बनाई थी तो टेस्ट नहीं आया था, लेकिन आज जब आप बना रहे हो तो बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि आप रोज बना रहे हो उसको, आपको हैबिचुअल पता है कि इतने दूध में कितने कप चाय बन जाएगी, कितनी शक्कर डालने से कितना मिठास आएगी, वो सब कुछ पता हो जाता है। तो हमें भी यही काम करना है, एक ही चीज को 2 से 4 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट हो जाता है। और सेट तो करना पड़ेगा ना, ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट न केवल 11th को देख कर है, ये आगे जाओगे जस्ट 12th के अंदर, ज्यादा आपको दूर नहीं जाना। जैसे ही आप 12th में आओगे, ये चैप्टर अकाउंट्स में आ जाएगा। जैसे ही अकाउंट्स बोला, आपको थोड़ा सा दिमाग में लगा भैया ऐसे कैसे हो गया, अब तो आप बिजनेस में पढ़ा रहे हो, अभी कह रहे हो अकाउंट्स में। तो देखो बेटा, अपने लिए सब कुछ एक ही है, बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है। बिजनेस के अंदर हम जो चीजें उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में जाकर उसका प्रैक्टिकली काम करेंगे।
तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है या कंपनी के जो वर्क है, फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ कंपनी है, इन सारी चीज़ों को आपको नेक्स्ट ईयर अकाउंट्स में पढ़ने हैं। और 12th में तो पढ़ना ही है, साथ में जैसे ही आप ग्रेजुएशन लेवल पे आओगे, यदि आप सीए करते हो, सीएस करते हो, जो भी काम करोगे वहां आपको कंपनी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़नी पड़ेगी। मतलब एक कंपनी को अपने आप में साथ में लेके चलना पड़ता है। तो ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि यहां से स्टार्ट करने के बाद में ये पॉइंट आपका यहीं एंड हो जाएगा, नहीं है। ये तो आज आपका स्टार्ट हुआ है। जब तक आप पढ़ोगे, मैं ये नहीं कहता 1-2 साल, जब तक कॉमर्स पढ़ रहे हो, जहां जहां जा रहे हो, आपको कंपनी लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से समझोगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का। कंपनी को समझाने से पहले मैं फिर बात करता हूँ बिजनेस का। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द बिजनेस। द बिजनेस इज द एक्टिविटी इन केस द गुड्स एंड थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर एंड टेकिंग द मनी फ्रॉम देयर। कहने का मतलब हमारा यह है कि हम एक सोसाइटी में लोगों को वस्तु एवं सेवाएं देते हैं और वहां से पैसा लेते हैं, वही हमारा बिजनेस होता है। एक बिजनेस प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, एक पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट भी कर सकती है, वो सब अलग अलग लेवल पे है। आज मैं एक छोटा सा लेवल आपको बता के पॉइंट को स्टार्ट करूंगा। आपके पास वैसे तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस 4 से 5 प्रकार थे, लेकिन मैं उसको और इन समराइज करके सिर्फ 3 ही बताता हूं। सबसे पहले मैंने कहा सोल प्रोप्राइटर, सेकेंड आपका पार्टनरशिप एंड थर्ड आपने लिया कंपनी। वैसे इसके साथ में हम 2 पॉइंट और ऐड कर सकते थे, हिंदू अविभाजित परिवार और कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों भी होते हैं। लेकिन उनमें थोड़ा सा ये है कि HUF जो हिंदू अविभाजित परिवार है, उसके अंदर तो पूरी फैमिली काम करती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जनरली लाभ कमाना नहीं होता है। वो जन कल्याण या उनके साथ में जितने लोग मिल रहे हैं उन्हीं के फायदे के लिए काम करते हैं। तो हम उन दोनों को थोड़ा सा अलग रखते हैं। और एज ए नेचर कि जो फेयर कंपटीशन को लेके चलते हैं या फेयर बिजनेस को लेके चलते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। इन 3 केस, इन तीनों ही कंडीशन में एक बात कॉमन है, वो है कैपिटल। वैसे तो उनमें भी होती है, लेकिन मैं फिलहाल इन तीनों को ही लेके आपके सामने कुछ पॉइंट क्लियर करता हूं कि इन 3 बिजनेस सिंपल एंड कॉमन पॉइंट इज कैपिटल। मींस हम ये कह सकते हैं कि चाहे आप सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट करो, पार्टनरशिप स्टार्ट करो या कंपनी स्टार्ट करो, आपको वहां पैसा लगाना पड़ता है, पूंजी लगानी पड़ती है। चाहे वो सोल प्रोप्राइटर क्यों नहीं हो, चाहे वो आपका पार्टनरशिप क्यों नहीं हो, या फिर आपका कंपनी क्यों नहीं हो, तीनों में पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन फर्क है, क्या फर्क है? इसमें कम लगानी पड़ेगी, इसमें अधिक लगानी पड़ेगी। यदि हम कंपेयर देखते हैं तो सोल प्रोप्राइटर में बहुत कम पैसा लगता है, पार्टनरशिप में उससे ज्यादा लगेगा और कंपनी में बहुत ज्यादा लगता है। कारण यह है कि सोल प्रोप्राइटर एक लिमिटेड एरिया में होता है, लिमिटेड फंक्शन लिमिटेड होता है, मतलब छोटा सा बिजनेस है। आप लोगों ने जितने मार्केट में दुकानें देखी होगी, जनरली सारी सोल प्रोप्राइटर होती है। एक अकेला व्यक्ति चलाता है, खुद ने ही पैसा लगाया है, खुद का ही सारा बेनिफिट, लॉस, प्रॉफिट, जो भी मैनेजमेंट, सब कुछ उसी का होता है। ना उसे किसी और को पूछने जाना है, ना उसे किसी और से सलाह लेनी है। खुद का बिजनेस है, खुद को पैसा लगाना है, खुद को चलाना है। एक आपने देखा होगा पार्टनरशिप, जो आपके सोल प्रोप्राइटर से बड़ा होता है, लेकिन एक लिमिट होती है, इसमें भी आप मैक्सिमम 50 पार्टनर रख सकते हैं। इसमें अकेला व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति काम करता है, ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा इसमें काम नहीं करता। पैसा एक ही व्यक्ति लगाता है, मेहनत एक ही करता है, प्रॉफिट भी उसी को मिलते हैं, लॉस होगा तो उसी का होगा। लेकिन पार्टनरशिप की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटर से अलग है, कम से कम 2 जने होंगे तभी पार्टनरशिप बनती है, नहीं तो नहीं बन सकती है। सीधी सी बात है। पार्टनरशिप यानी साझेदारी, साझा करना। साझा मीन्स एक से ज्यादा लोग काम करेंगे, और साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होंगे और मैक्सिमम 50 की लिमिट होती है, 50 से ज्यादा लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि पार्टनरशिप में भी जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे ही पैसा देंगे, कैपिटल लगाएंगे।
हम कंपेयर करते थे, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ कैपिटल ज्यादा लगती है, लोग ज्यादा काम करते हैं और मालिक भी ज्यादा होते हैं। इसके कंपेयर में इसके मालिक ज्यादा होंगे। बात आती है कंपनी। कंपनी बहुत बड़े लेवल का वर्ड है ये, क्योंकि पहली बात इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी लोग आ सकते हैं। आज कंपनी बड़े स्तर पर की जाती है, जितना पैसा आपके इन दोनों में नहीं लगता उसका कई गुना ज्यादा पैसा आपको कंपनी में लगाना पड़ता है। तो हम ये जो बात करेंगे वो कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी एक बड़े स्तर पर होती है, बड़े लेवल पे होती है। तो कंपनी बनती कैसे? जैसे सोल प्रोप्राइटर बनाना, आपको कोई काम नहीं करना, आपकी इच्छा है एक दुकान लगानी है, पहले तो सबसे पहले यही दिमाग में सोचना होगा कौन सा धंधा करना है। जस्ट आपके माइंड में पॉइंट आ गया कि मुझे एक कपड़े की दुकान लगानी है, ठीक, आपको फंड इन्वेस्ट करना है, आपने सेट कर लिया कि 5 लाख रुपए लगा के मुझे एक बिजनेस खोलना है, एक दुकान ले ली, चाहे आपके पास खुद का यदि बिल्डिंग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपने किराए पे ले लिया, छोटा मोटा फर्नीचर लगा दिया, लाख 1.5 लाख 2 लाख का सामान भर लिया और कल से धंधा स्टार्ट। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ना किसी से परमिशन। ठीक, छोटी मोटी को परमिशन लेनी वो एक बात अलग है, छोटा मोटा आपको कोई फंक्शन करना, बस ठीक हो गया, आपने काम स्टार्ट कर दिया। पॉइंट आता है सेकंड पार्टनरशिप, उसमें भी ज्यादा माथा नहीं खराब करना है। जो लोग पार्टनरशिप में बैठ रहे हैं, 4-5 जने बीच में आपस में एग्रीमेंट कर लिया, द बेस्ट है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां ऐसा कोई पाबंद नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा है कर लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बहुत अच्छे मित्र हो, 4-5 जने, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंपनी यूं चालू नहीं होती है कि आज मन हो गया कल से कंपनी चालू कर ले, नहीं 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 बेटा, उसके लिए तो आपको पूरा का पूरा लीगल फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। और कंपनी के लिए ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी अलग से एक्ट बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली क्लास में एक्ट कैसे बनते हैं वो बताया भी था। एक्ट क्या होते हैं वो सारी चीजें हमने बताई भी थी, थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि एटलीस्ट एक्ट क्या होता है, अधिनियम क्या होता है। अधिनियम, देखिए हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बात फिर कह देता हूं, हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमको लॉ की जानकारी होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर कॉमर्स पढ़ रहे हो तो लॉ क्यों पढ़े? तो कारण ये है कि हमारे बिजनेस लॉ भी बहुत सारे हैं। देखो हम जब बिजनेस करते हैं, पहली बात तो लॉ क्या होता है, तो जो कायदे कानून है, हम जो काम करते हैं वो नियमों के आधार पर काम करते हैं। आज बिना नियम के कोई काम नहीं करते। सरकार और संविधान ने हमारे लिए अलग अलग नियम बना रखे हैं, उन नियमों के अनुसार ही हम काम करते हैं। तो जो नियम हमारे लिए बने हुए हैं, कुछ ऐसे नियम है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे नियम है जो एक कस्टमर को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए आज जो आप वस्तुएं एवं सेवाएं दे रहे हो उसमें कई ऐसे कस्टमर हैं जिनकी जान तक जोखिम में लग सकती है, उनका पूरा कमाया हुआ पैसा वेस्ट हो सकता है। जैसे आपने एक बिजनेस लगा दिया, आपका लॉस हो गया, तो आपने जितने इतने साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, जितना सेविंग करी थी, वो जस्ट 1 मिनट में खत्म हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें एक दूसरे की जो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक्ट बने हुए हैं। जो बिजनेस करते हैं, यहाँ बिजनेसमैन को भी प्रोटेक्ट होता है, बिजनेस को भी प्रोटेक्शन मिलता है, कस्टमर को प्रोटेक्शन भी मिलता है। इन सबके लिए अलग अलग अधिनियम बने हुए हैं और उन अधिनियमों के अनुसार एक अधिनियम बना है कंपनी अधिनियम। जो हमने कंपनी खोली है, जो हम कंपनियां समझ रहे हैं, तो उन कंपनी को आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, डायरेक्टली मेंटेन नहीं कर सकते। उसके लिए एक्ट बना हुआ है कंपनी अधिनियम 2013। देखिए स्वतंत्र भारत की बात करते हैं कि भारत जब अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था 1947 में। वैसे तो ये कंपनी एक्ट भारत में बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना, मतलब 1888 की बात करें उससे भी पुरानी बात है। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था, एक इतिहास की बात है, प्राचीन बातें हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए थे, बिजनेस के पर्पज से आए थे, उन्होंने अपने भारत में एक कंपनी लगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी के आधार पर भारत पर उन्होंने राज किया था। तो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लगी थी, उसी के आधार पर उन्होंने इंग्लैंड के जो कंपनी एक्ट को था यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया था उन्होंने। तो वो तो धीरे धीरे बहुत बदलते गए। हम तो बात करते हैं आज़ाद भारत की। जब भारत आज़ाद हो गया तब 1950 में एक समीक्षा की गई थी कंपनी अधिनियम के,
और 1956 में एक नया कंपनी अधिनियम बना था जो 2013 तक चला था। कंपनी अधिनियम 1956 को हमने चलाते चलाते 2013 को उसमें संशोधन किया है और आज जो कंपनी अधिनियम है वो 2013 है। तो हमें जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी का निर्माण होता है, कंपनी वर्क करती है, कंपनी ऑपरेट होती है, तो वो सारी जो फैक्टर होते हैं वो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही होती है। अलग से उसमें कोई पॉइंट नहीं लगता है। तो हम ये बात समझते हैं कि कंपनी का जो फॉर्मेशन होगा वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। फॉर्मेशन के अंदर आपको कंपनी के लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। बिना डॉक्यूमेंट के कंपनी नहीं तैयार होती है। आपको पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इस चैप्टर के अंदर हमें वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं जो एक कंपनी फॉर्मेशन के टाइम में प्रमोटर को तैयार करनी पड़ती है। बात करते हैं प्रवर्तक। एक वर्ड आया प्रवर्तक, भी मैंने बोर्ड पे लिखा है। प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जो कंपनी का जो निर्माण करता है, कंपनी को खोलने के लिए जिसका रोल होता है वो आपका प्रवर्तक होगा। इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमको इसको भी पढ़ना होगा, उसकी क्या ड्यूटीज होती है, क्या राइट्स होते हैं, क्या वर्क होते हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे कंपनी को एक बनती है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हमारे पास में। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कंपनी हम खोलेंगे उसमें सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लगानी है। तो कंपनी के अंदर एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं और कंपनी को बनाने के लिए आपको पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास कुछ इसकी स्पेशल और लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं और उन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हम अपनी अगली क्लास के अंदर उसके डॉक्यूमेंट देखेंगे कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। जैसे मेजर 2 डॉक्यूमेंट है, मैं उन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उन दोनों को हम अपनी अगली क्लास में सही ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। 2 डॉक्यूमेंट होते हैं MOA और AOA। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हिंदी में यदि आप कहोगे तो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो कंपलसरी हर प्रकार की कंपनी को बनाना ही पड़ता है। वैसे यदि आप कंपनी के प्रकार देखो तो आपके पास टोटली 17 प्रकार की कंपनी है। आप कहोगे सर इतनी कितनी कंपनियां हैं? हमारे पास टोटली 17 प्रकार की कंपनियां। इस टॉपिक में आपको टाइप्स ऑफ कंपनी नहीं समझना है। जो बेसिकली कंपनी के प्रकार थे वो हमने पहले वाले चैप्टर में देख लिए हैं। फिलहाल आपको तो यही जानना है कि MOA क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रलेख होगा जो हर प्रकार की कंपनी को बनाना पड़ेगा, चाहे कैसी भी कंपनी है। हमारे पास जैसे इन केस हम जो कंपनियां समझते हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के बारे में, तो उन्हें हर किसी कंपनी को ये बनाना ही पड़ेगा। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बिना MOA की कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए। MOA पार्षद सीमा नियम में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आप लिख कर डिस्कस करते हो, जिन पे आपको काम करते हो, उन्हीं के आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। ये कंपनी की इच्छा है तो बनाती है, नहीं इच्छा है तो कोई इशू नहीं है, वो कंपनी एक्ट के प्रोविजन लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अपनी अगली क्लास में समझेंगे। आई होप आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। रिड्यूसिंग सिलेबस के बारे में हमने बताया है। तो आपको 4 चैप्टर नहीं पढ़ने इस साल, बाकी के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। और जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं उनकी हमने सारी प्लेलिस्ट में वीडियो है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे, इस चैप्टर को रेगुलर पढ़ोगे। जो पॉइंट आपको समझा दिए हैं उन्हें समझना है। नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ मैं अब इस क्लास को आज एंड करना चाहूँगा। यही बताना चाहूँगा कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो और जो अपना काम है उसको 100% पूरा करो। देखिए समय है, निकल जाएगा, निकल रहा है और अच्छा कुछ कीजिए। पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी लेनी है, आपको इस चीज़ को समझनी है और एक बार नहीं 4 बार देखनी है। व्यवस्थित समझो। आपको इससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। मैं नोट्स PDF में सेंड कर लूँगा। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी कोई समस्या रहती है आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।